नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य कोलकाता में मथबबंद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनसे क्षेत्र में परिवहन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 2. असम में भी बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री 13-14 मार्च के दौरान असम में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान करीब 47,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल और विकास से जुड़े बड़े काम शामिल हैं, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। और दोनों ने 3. देश के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हवाओं की रफ्तार लगभग 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे किसानों और आम लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। 4. नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नई दिल्ली में 12 से 14 मार्च तक कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन जीजवास 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में कई देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। इसका पानी के महिलाओं की भूमिका पर और प्रातिकामिल है। महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन में कई देशों के विशेष। 5. बैंक हॉलिडे। 14 मार्च को कई जगह बैंक बंद। आरबीआई की छुट्टियों की सूची के अनुसार 14 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण कई जगह बैंक बंद रहेंगे। इसलिए बैंक से जुड़े जरूरी काम करने वालों को पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई है। 6. भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव 14 मार्च को अपनी मंगेतर वंशिका के साथ मसूरी में शादी करने जा रहे हैं। इस शादी में परिवार और करीबी दोस्तों के शामिल होने की खबर है और ये खबर सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड कर रही है। मंगेतर वंशिका के साथ मसूरी में किस तरीके परिवार के साथ हम परिवार के परिवार हो गया है। 7. देश भर में मौसम का बदलाव। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानों में भी मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। 8. तकनीकी संस्थानों की राष्ट्रीय बैठक। 14 मार्च को जयपुर में तकनीकी संस्थानों की एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के तकनीकी कॉलेजों और संस्थानों के प्रतिनिधि शिक्षा और तकनीक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें बाती जयपुर को मंदिर कामदन के लिए बाती था पार्टी को मारकर 3 बीजेपी आईदा और बाती को शिक्षा। 9. लोकसभा में एलपीजी और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा। लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय हालात और एलपीजी आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि देश में गैस की पर्याप्त व्यवस्था है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे। देश में कहा कि पथियार में भी कि संबे को कांतन नहीं है। 10. पापमोचनी एकादशी को लेकर चर्चा। मार्च 2026 में पापमोचनी एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में काफी चर्चा है। ज्यादातर जगह इसे 15 मार्च को मनाया जाएगा और यह भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। 11. शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। 14 मार्च के आसपास भारतीय शेयर बाजार में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सूचकांकों में निवेशकों की सावधानी के कारण गिरावट और बढ़त दोनों देखने को मिली। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजारों के असर और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों की वजह से बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। 12. डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा। भारत सरकार डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने घोषणा की कि आने वाले महीनों में कई नई डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं, यहां पर हम ओनी भारत के नई कदम उठा रही है और ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ाना है। 13. शिक्षा क्षेत्र में नई पहल। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए नई डिजिटल शिक्षा योजनाओं पर काम शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार आने वाले समय में ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। 14. अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कई नए उपग्रह मिशनों की तैयारी शुरू की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाली है। तो सरकार के पास ही आमने सामने से बातचीत करते हैं, इंडियस के पास ही करेगा। 15. रेलवे में नई सुविधाएं।
भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए नई सुविधाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इंडियन रेलवेज ने कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव से एक सोरदारी में कर दिया है। तो मुझे पासी को आरामदायक यात्रा का 7 तंबर पर पार पासी तस्वीर भारत है, मार्केट के आकार मिलेगा। 16 स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की योजना। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। 17 खेल जगत में भारत की तैयारी। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारतीय खिलाड़ी कड़ी तैयारी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। तो समाती आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारतीय खिलाड़ी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। 18 कृषि क्षेत्र में नई तकनीक। भारत में किसानों के लिए नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च किसानों को आधुनिक खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिससे उत्पादन बढ़ सके। 19 पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना। भारत सरकार